गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात किया था। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर हो तो दैट कंपाउंड इज दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज आइसोलेटेड एंड सेकंड इज फ्यूज्ड। आइसोलेटेड का मतलब जो बेंजीन रिंग है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एंड फ्यूज्ड मतलब दोनों जो रिंग स्ट्रक्चर है वो उनका जो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहा है। ओके, सो आइसोलेटेड में यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइफेनाइल एंड इन फ्यूज्ड यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ नैप्थेलिन। ओके, सो इन दिस यूनिट अपनों ने क्या नैप्थेलिन के बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर क्या है? नैप्थेलिन कंटेन्स टू ऑर्थोकंडेंस्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, तो अल्फा पोजीशन कौन सा है, बीटा पोजीशन कौन सा है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन में कई सारे पॉइंट्स थे। फर्स्ट वाज गिवन बाय अर्लिन मेयर। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो अर्लिन मेयर ने दिया, फिर उसके बाद ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने उसमें एडिशन किया। ऑल दैट वी हैव सीन। उसके बाद आया सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन। सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हार्वर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन। ओके, सो वी हैव डन द इन द ब्लैक बोर्ड आल्सो एंड पीपीटी में भी रिवीजन हो चुका है कि हाउ हार्वर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन इज कैरिड आउट। तो हार्वर्थ सिंथेसिस में फर्स्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज योर बेंजीन रिंग एंड सक्सेनिक एनहाइड्राइड। बेंजीन रिंग एंड सक्सेनिक एनहाइड्राइड के मदद से वी आर मेकिंग द नैप्थेलिन। एंड हमने ये भी देखा था कि बाय मेकिंग व्हाट चेंजेस इन द बेंजीन रिंग द प्रोडक्ट कैन बी चेंज। सो टोल्यूइन यूज करें तो क्या प्रोडक्ट आएगा? क्लोरोबेंजीन। ऑल दैट वी हैव सीन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिएक्शन ऑफ नैप्थेलिन। Okay, so let us talk about reactions of naphthalene. Now, first reaction is oxidation. So we are making naphthalene. Naphthalene का oxidation करना है. Oxidation of naphthalene in presence of chromic acid. CrO3 के presence में ऑक्सीडेशन करना है at 25 degrees Celsius. So when naphthalene undergoes oxidation in presence of chromic acid at 25 degrees Celsius, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? This is the product form. You can see कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है एंड उसके बदले ऑक्सीजन ऐड हुआ है. So what is oxidation? The process of addition of oxygen या removal of hydrogen is known as oxidation. So in this reaction you can see कि naphthalene का oxidation हुआ है and it is forming O जो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे है? 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, सो इट बिकेम 1, 4 नैप्थोक्यूनोन। ओके, तो द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज
1,4-naphthoquinone. So this is the first oxidation reaction. Let us see another oxidation reaction. So again we are taking naphthalene. We are taking naphthalene and we are doing oxidation in presence of vanadium pentoxide. So naphthalene undergoes oxidation in presence of vanadium pentoxide, then it forms यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहां पे दो ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ है. Here you can see that 3 oxygen atoms are added. That means this oxidation is comparatively less than that of this. तो ये जो ऑक्सीडेशन है वो स्ट्रांग है एंड इसके कंपैरिजन में ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वीक है. So in the first oxidation in presence of chromic acid I am getting 1,4-naphthoquinone as the product. While in the second oxidation of naphthalene in presence of vanadium pentoxide, I am getting phthalic anhydride. So this is my phthalic anhydride and this is the product obtained by the oxidation of naphthalene in presence of vanadium pentoxide. So these are the oxidation reaction you should know about the naphthalene. तो oxidation reaction दो है वो आपको याद रखना है एंड ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं एंड इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है. ऑक्सीडेशन के बाद आएगा रिडक्शन. पहले ऑक्सीडेशन लिख लो. Okay students, so these are the oxidation reaction of naphthalene. Now the second set of reaction is the reduction. Okay, so first reaction in reduction part. So starting material क्या है? Again naphthalene. naphthalene का reduction होगा. Reduction of naphthalene in presence of C2H5OH. Naphthalene undergoes reduction in presence of ethanol to form this is the product 1,4-dihydro naphthalene. Okay, so in the first reduction what is happening? Reduction in presence of ethanol. तब क्या हो रहा है? इसमें जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सपोज दो हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया एंड यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया. सो इट बिकेम 1,4-डाइहाइड्रो. तो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई. सो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. सो इट बिकेम 1,4-डाइहाइड्रो naphthalene. दैट मींस यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हुए हैं. Now second, let us see the second reduction of naphthalene. So again we are taking naphthalene. Okay, so naphthalene undergoes reduction in presence of pentanol, that is C5H11OH. यहाँ पे इथेनॉल था and if the reduction is taking place in presence of pentanol, then what is the change observed?
दिस इज द चेंज। सो वहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड हुए थे, जब मैं पेंटेनॉल यूज करूं देन 1 2 3 4 हाइड्रोजन आर added, so it became 1 2 3 4 tetrahydro naphthalene। और ये जो 1 2 3 4 tetrahydro naphthalene है उसको क्या बोलते हैं? टेट्रालेन। Okay, so in the reduction reaction, first reduction takes place in presence of ethanol to form 1,4-dihydronaphthalene. Second reduction takes place in presence of pentanol to form 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene. And third reduction, naphthalene undergoes reduction in presence of H2/PP catalyst. Then this is the structure form. Okay, so 5H2 are added, तो पांचों जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा to form डेकालीन। तीनों में रिडक्शन ही हो रहा है, लेकिन जब कैटलिस्ट या सॉल्वेंट डिफर कर रहा है, when ethanol is added, what is happening? Reduction is taking place, लेकिन उसका जो एक्सटेंट है वो कम है। ओके, when ethanol के बदले मैंने क्या यूज किया? पेंटेनॉल, then also reduction is taking place, but the extent of reduction taking place is greater as compared to that of the first reaction. And in the third step, when reduction is taking place in presence of catalyst platinum, you are getting the product decaying. Okay, so these are the 3 reduction reactions that you should remember during the reactions of naphthalene. So first is the oxidation of naphthalene in presence of chromic acid and vanadium pentoxide. Reduction में क्या याद रखना है? 3 reaction. First is in presence of ethanol, second in pentanol, and third in presence of platinum catalyst. Okay, write down this. Now we are moving towards the third set of reaction of naphthalene. पहला जो सेट था वो ऑक्सीडेशन था, second was reduction. Now we are moving towards the third set of reaction. So the third set of reaction is nitration and sulfonation. Okay, so nitration and sulfonation में nitration में एक reaction है and sulfonation में 2 reaction है. So first of all let us talk about nitration. So the starting material is again reactant जो है वो naphthalene है. So नाइट्रेशन करना है, जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन होता है वैसे ही नैप्थलीन का नाइट्रेशन होगा. So nitration takes place in presence of which reagent? Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Okay, so nitration takes place in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 to form the product naphthalene. Naphthalene produce होगा, but this is nitration reaction, nitration electrophilic substitution reaction. So NO2 group is added at the alpha position to form alpha nitro
naphthalene, alpha nitronaphthalene या 1 nitronaphthalene होगा same. Okay, so in the nitration reaction, nitration of naphthalene takes place in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 to form alpha nitronaphthalene. Now we will move towards the sulfonation reaction. We are concerned with the sulfonation of naphthalene. So sulfonation of naphthalene takes place in presence of concentrated H2SO4. Okay, so naphthalene का जब सल्फोनेशन होगा concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में, then कौन सा ग्रुप अटैच होगा? SO3H ग्रुप. अब ये जो है बीटा पोजीशन पे अटैच हुआ है because here temperature I am giving is 80 degrees Celsius. So when naphthalene undergoes sulfonation in presence of concentrated H2SO4 at 80 degrees Celsius temperature, then you get 2 naphthalene sulfonic acid. Okay, so now let us take the same reaction. Naphthalene undergoes sulfonation in presence of concentrated H2SO4, then it forms naphthalene sulfonic acid. अब ये सेम प्रोसेस हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया है. बट इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 160 डिग्री सेल्सियस, then what is happening? SO3H gets attached to the alpha position to form 1 naphthalene sulfonic acid. ओके, अब ये दोनों भी इंटर कन्वर्टेबल है. दैट मींस इसको मैं 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करूं तो ये बन जाएगा, एंड ये 160 में से अगर मैं 80 कर दूं देन इट विल फॉर्म दिस. सो दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर बेस्ड. सो फर्स्ट सेट इज ऑक्सीडेशन सेट, सेकंड इज रिडक्शन सेट, थर्ड इज नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन सेट, in which nitration involves one reaction and sulfonation involves 2 reaction, total of 3 reaction. In the first reaction, naphthalene undergoes nitration in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 to form alpha nitronaphthalene. Second set जो है वो sulfonation का है. Sulfonation naphthalene takes place in presence of concentrated H2SO4, but if the reaction temperature is carried out at 80 degrees Celsius, then the product formed is 2 naphthalene sulfonic acid, whereas if the same reaction is carried out at 160 degrees Celsius temperature, then the product formed is 1 naphthalene sulfonic acid. Okay, so these are the nitration and sulfonation reactions of naphthalene right now. Okay students, so now we are moving towards the fourth set of reaction of naphthalene. So the fourth set of reaction is
acetylation. So here also again ब्रोमिनेशन में एक रिएक्शन है एंड एसिटाइलेशन में दो रिएक्शन है. So first of all let us talk about bromination. Bromination of naphthalene. So what we need? We need again naphthalene as a substrate. So naphthalene is the reactant here. Naphthalene undergoes bromination in presence of Br2 water and CCl4 carbon tetrachloride, then it is forming one bromo naphthalene. Okay, so जब naphthalene का bromination होता है, when bromination of naphthalene takes place in presence of Br2 water and carbon tetrachloride, what is forming? It forms one bromo naphthalene. ब्रोमो ग्रुप जो है Br ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पे अटैच हो जाता है. Okay, now let us see the acetylation reaction of naphthalene. तो अगेन रिएक्टेंट जो है दैट इज naphthalene undergoes acetylation in presence of CH3COCl. जब naphthalene का acetylation होता है in presence of CH3COCl and solvent C2H2Cl4. यहाँ पे CCl4 है, यहाँ पे C2H2CCl4 है. Then we are getting a mixture of products. First is the COCH3 and again in the second position COCH3. So we get a mixture of 1 and 2. तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ for your convenience. So it became COCH3 and COCH3. So this is 2-acetone-naphthalene and this is 1-acetone-naphthalene. Okay, तो acetylation हो रहा है naphthalene का in presence of C2H2Cl4. What is forming? A mixture of products is formed, that is 1-acetone-naphthalene and 2-acetone-naphthalene. Now the same reaction is taking place. Naphthalene undergoes acetylation in presence of CH3COCl acetyl chloride and here the solvent used is nitrobenzene. So when the nitrobenzene is used as a solvent during the acetylation of naphthalene, what is the product formed? Only one product is formed, that is 2-acetone-naphthalene. So this is all about the reactions of naphthalene. First of all we have seen the oxidation reaction of naphthalene. Oxidation में दो reactions थे. Then we move towards the reduction reaction. Reduction में तीन reactions थे. Then we move forward towards the nitration and sulfonation of naphthalene. Nitration में एक का and sulfonation में दो reactions थे. Then we move towards the bromination and acetylation of
naphthalene, bromination में अगेन एक रिएक्शन एंड एसिटाइलेशन में दो रिएक्शन। जब नैप्थेलिन का ब्रोमिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड Br to water, Br group gets attached at the alpha position to form alpha bromo naphthalene या 1 bromo naphthalene. Next is the acetylation reaction. Acetylation reaction takes place in presence of CH3COCl acetyl chloride. जब naphthalene का acetylation हो रहा है acetyl chloride के presence में, but the solvent used is C2H2Cl4, then we get a mixture of products that is 1 acetonaphthalene and 2 acetonaphthalene. लेकिन मुझे सिर्फ 2 acetonaphthalene चाहिए, तो मैंने क्या इम्प्रोवाइज किया, मैंने ये सॉल्वेंट के बदले नाइट्रोबेंजीन यूज किया, then I got this 2 acetonaphthalene as my main product. Okay, so the reactions of naphthalene is completed here. Write down this. Now let us talk about some preparation. Preparation of alpha substituted naphthalene. Okay, so alpha substituted naphthalene कैसे बनाना है? Alpha substituted means this is my naphthalene and ये पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, that is my alpha substitution. तो let us take an example. This is my naphthalene. Okay, naphthalene undergoes nitration. When naphthalene undergoes nitration in presence of HNO3 and H2SO4, तो NO2 ग्रुप जो ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा? Obviously NO2 group will be attached at the alpha position. Okay, so NO2 group is attached at the alpha position. So first reaction is clear. Now naphthalene में से क्या बना? Alpha nitronaphthalene. When alpha nitronaphthalene undergoes reduction in presence of H2 catalyst, तो क्या बनेगा? NO2 में से it will get converted to NH2, that is alpha amino naphthalene. Okay, now alpha amino naphthalene undergoes reaction in presence of HNO2. HNO2 कैसे बना? NaNO2 and HCl. जो reaction of NaNO2 and HCl takes place at 0 to 5 degrees Celsius temperature, then we get HNO2. अगर आपको याद है, that is our Sandmeyer reaction. Okay. तो अब मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? N डबल बॉन्ड NCl वाला प्रोडक्ट, एजो प्रोडक्ट मिलेगा. दिस इज माय एजो प्रोडक्ट. नाउ इसका मैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइनेशन वो सब करो, देन इट विल फॉर्म द, यहाँ पे इसके बदले Cl, Br, अल्काइल, Sl ग्रुप कुछ भी अटैच हो जाएगा. दैट मींस इट विल फॉर्म द वन सब्स्टिट्यूटेड naphthalene.
Okay, so this is the one step we know. Again, naphthalene undergoes nitration to form alpha nitronaphthalene. Alpha nitronaphthalene undergoes reduction to form alpha aminonaphthalene. Alpha aminonaphthalene undergoes reaction, Sandmeyer reaction, in presence of NaNO2 and HCl, that means HNO2 at 0 to 5 degrees Celsius temperature, to form the azo product. एजो प्रोडक्ट का क्या अपने क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन या अल्काइलेशन कुछ भी करके we can get the one substituted naphthalene. फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. ओके, नाउ इफ वी डू द डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूं मैं Br2, then also मुझे क्या मिलेगा, 1 bromo naphthalene. Okay, this is the first reaction and ये जो चल रहा है वो सेकंड रिएक्शन है. स्पेसिफिक कन्वीनियंस से मैं ऐसे लिख रहा हूँ. 1 bromo naphthalene बन गया. अब 1 bromo naphthalene का रिएक्शन करना है in presence of magnesium and ether. So what is happening? MgBr बनेगा ग्रिग्नर रिएक्शन टाइप का. ओके, सो दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. OH ग्रुप इस पे अटैच हो सकता है to give the one substituted naphthalene. So alcoholic group इसमें अटैच हो जाएगा and it form one hydroxy naphthalene. तो ये जो रिएक्शन है, this is also one step of the alpha substituted naphthalene and this is also one reaction of the alpha substituted naphthalene. यहाँ पे थोड़ा lengthy reaction है, but if I have to attach the OH functional group, then I have to follow this substitution reaction. Okay, write down this. Okay, so this was all about alpha substituted naphthalene. Now let us move towards the beta substituted naphthalene. ओके, सो बीटा सब्स्टिट्यूशन मींस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा. आपको अगर याद हो तो सल्फोनेशन से मैं बीटा सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ. सल्फोनेशन ऑफ naphthalene in presence of concentrated H2SO4 at 80 degrees Celsius temperature. What is the product form? That is 2-naphthalene sulfonic acid. Now 2-naphthalene sulfonic acid undergoes fusion with NaOH. When it undergoes fusion with NaOH, तो NaOH में से जो OH ग्रुप है वो SO3H के बदले आ जाएगा टू फॉर्म बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, so this became beta naphthol. ओके, अब बीटा naphthol का रिएक्शन होगा एमोनिया के साथ तो फॉर्म अगेन naphthalene and OH के बदले क्या अटैच हो जाएगा NH2, that is beta amino naphthalene. ओके, अब अगेन क्या होगा, Sandmeyer reaction in presence of HNO2, that is NaNO2 plus HCl at
0 to 5 degrees Celsius temperature, Sandmeyer reaction takes place to form N double bond NCl। अब ये जो है N double bond NCl कहाँ पे आया है? एट द बीटा पोजीशन। अब मैं इसका क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, अल्काइलेशन करो, व्हाटएवर, आई विल गेट द प्रोडक्ट एट द बीटा पोजीशन ओनली। तो एक चीज याद रखना है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन में वी हैव टू स्टार्ट विद नाइट्रेशन, बिकॉज़ मुझे पता है कि नाइट्रेशन ऑलवेज गिव्स अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एंड जब बीटा सब्स्टिट्यूटेड मैथिलीन का मुझे करना है, देन आई हैव टू टेक केयर कि मैं स्टार्टिंग जो प्रोसेस है वो सल्फोनेशन का करूं, एंड दैट टू एट 80 डिग्री सेल्सियस, ताकि मुझे जो प्रोडक्ट मिले वो बीटा पोजीशन पे बीटा पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड हो। So that substitution is again exploited with the fusion with NaOH to form beta alcohol, then reaction with ammonia forms beta amino naphthalene, then it undergoes Sandmeyer reaction to form diazo product। अब वो जो diazo product का जो N double bond NCl है वो बीटा पोजीशन पे है, so I can form this beta substituted naphthalene easy। Okay, I hope it is clear by now. Write down this. Okay, so by this beta substituted naphthalene, this unit is completed। Most of the reaction जो है, जो मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने मोस्टली करवा लिया है, बीच में रिवीजन भी हो गया है थ्रू पीपीटीज। ओके, सो इन दिस यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट पार्ट ए, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सब कुछ रिएक्शन किया विद मैकेनिज्म एंड एनर्जी डायग्राम। उसके बाद सेकंड यूनिट आया है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक, सेकंड जो बी पोर्शन है दैट इज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो उसमें नैप्थलीन के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। नाउ in the next lecture I will start with the unit 1, paper number 201, unit 1, that is carbohydrates। तो SY का जो कार्बोहाइड्रेट्स है एंड TY का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोस्टली सिमिलर है, दैट मींस क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। ओके, सो फॉर दैट आई विल गिव अ लिंक इफ पॉसिबल in the description link। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा। ओके, नहीं तो यू कैन सी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस YouTube चैनल। तो YouTube चैनल में मेरा जो कार्बोहाइड्रेट्स लेक्चर 1 है वो रिफर कर लेना, सेम है, बिकॉज उसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट इज अबाउट द TY, बट जो मेन डिस्क्रिप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो आपके लिए भी जरूरी है। सो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन वो आपको वो लेक्चर में से मिल जाएगा। इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज यू कैन refer the first lecture of carbohydrates in this YouTube channel only। Okay, so in the next lecture we will start about the carbohydrates definition, classification, glucose क्या है, fructose क्या है, वो सब। Okay, so see you in the next lecture।